आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी व बिरहा की बहुत ही सुंदर गायिका सीमा कौशल जी, आप दोनों लोगों का हमारे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार। जय भीम। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा सर कि एक हत्याकांड अनुराग यादव का, जौनपुर का कांड है सर, बहुत ही मार्मिक कांड हुआ है जो देख के दिल दहल जा रहा है सर। उस पे आप लोगों का क्या विचार रहेगा? अरे हत्या पर क्या कोई विचार करेगा जी। हत्या हुई है तो गलत हुई है जी। और रहा सवाल जो अनुराग यादव की हत्या हुई है, मैंने देखा है जी। मेरे दिमाग से उस हत्याकांड में पहला अपराध शासन और प्रशासन का, दोनों लोगों का। ये हत्या का पूर्ण रूप से दोषी सरकार है। सर संयोजित ढंग से हत्या नहीं किया गया सर, तो कैसे दोषी होंगे वो? हम कह रहे हैं कि सरकार बेहोश तो है नहीं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं बेहोशी में ड्यूटी तो नहीं कर रहे हैं जी। 40 साल से जमीन का मैटर था जी सर। बार बार अपराधी परिवार के द्वारा उस परिवार को धमकी भी दी जा रही थी, असलहे भी दिखाए जा रहे थे। वो लोग बार बार गौरा बादशाहपुर थाने पर कंप्लेन भी किए जी। लेकिन उस परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई। और सुनवाई इसलिए नहीं हुई कि वो परिवार बेचारा गरीब था, उनके पास पैसा नहीं था। ये तो सब विभाग को रोजगार बना के दुकान खोल करके रखती है। 1-1 लाख 1.5 लाख 80,000 तनख्वाह इनकी है, लेकिन सबसे ज्यादा भीख मंगे हो गए ये सब। बड़ी से बड़ी हत्या हो जाए, इनको पैसा चाहिए, ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और ये पैसे के लिए अगर काम कर रहे हैं तो इसमें केवल पुलिस दोषी नहीं है, पुण्यात इसमें सरकार भी दोषी है। क्योंकि हर थाने पर, हर चौकी से, हर जिले से सरकार भी बनवाया है। जब सरकार पैसा लेगी तो पुलिस वाले पैसा अपना खेत बेच करके थोड़ा देंगे जी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कोई एक कांड नहीं है, तमाम कांड हो रहे हैं। और वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। जी सर, अनुराग यादव की बहनें साफ साफ बोल रही हैं कि सिर्फ जय श्री राम का नारा देती है सरकार, और इन लोगों को तब नहीं दिखाई दिया जब मेरा भाई को कट्टा लेकर ये सरकार अभी जय श्री राम की झांकी दिखा रही है, राम राज ला रहे हैं ना। ये राम राज की एक झांकी है। जिस दिन भारत में पूर्ण रूप से राम राज और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उस दिन लोग भेड़ और बकरों की तरह काटे जाएंगे राम राज में, कोई पूछने वाला नहीं होगा। राम राज में क्या था और राम राज ये लाना क्यों चाहते हैं, ये कहानी हम जानते हैं। राम राज में महिलाओं का सम्मान नहीं था, राम राज में पिछड़ों का सम्मान नहीं था, राम राज में SC ST OBC के जो लोग थे उनको सम्मान से जीने का, बढ़िया भोजन करने का अधिकार नहीं था जी। ये तो राम राज की इनकी झांकी है। ये जो जय श्री राम कह रहे हैं, जय श्री राम कह के ये देश में अपराध बढ़ा रहे हैं। अभी जो बहराइच में कांड हुआ, क्या हुआ उसमें? वहां भी जय श्री राम ही बुलाए गए जी। जय श्री राम के नाम पर ही सब कुछ हुआ। जहां ये जातवादी उन्माद फैला करके बीमारी पैदा करते हैं, वही जय श्री राम को ही बीच में लाते हैं। और उन्होंने संकेत कर दिया कि जय श्री राम और राम राज का मतलब क्या है, तुम्हें जानना है तो जान लो। लेकिन ये समाज इतना पशु हो गया ना कि ये समाज समझ ही नहीं पाएगा। सवाल ये है, अब रहा सवाल जो अनुराग की हत्या हुई, वो तो अभी बच्चा था, 15-16 साल का बेटा था, माता पिता का इकलौता था। उस बेचारे को क्या मालूम है कि अभी दुनिया क्या है, संसार में लड़ाई किसे कहते। अभी तो पैर जम रहा था उसका। मैंने सुना कि वो लड़का अच्छा खिलाड़ी भी था, तेज तर्राक था जी। लेकिन जो हत्यारे हैं, अभी बहुत सारे लोग मुझसे अभी कह रहे हैं
अरे यादव का मामला यही बदे नहीं बोलते हैं, यादव का मामला तो क्या हुआ, यादव अपराध करेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम तो सरकार से, कोर्ट से और प्रशासन से अपील करते हैं कि थोड़ी भी तहजीब अगर संविधान की हो तो उन सबों को सजाए मौत निसंकोच दे देना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ा जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है, ये अपराध बर्दाश्त होने वाली बात है ही नहीं। इसमें किसी भी हालत में इस अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 5 बहनों का भाई, पिता का इकलौता बेटा, गरीब परिवार का, प्रतिभावान था। आप सुने हैं कि वो जो मारा है वो रुपया लेके आया था, कोयलौरी से आया था जी। मैंने किस संस्कार का वो पला था व्यक्ति कि ऐसे सुनियोजित तरीके से जमीन के लिए, अब तो जमीन लेकर के गए ना, इसी में काम अब इनका खत्म है जी। अब इन लोगों की पूरा जो साजिश थी, जो इनका मनसा था, और जो टाटा बिरला के नाती बनने जा रहे थे जमीन लेके, अब इसी में इनको था चल जाएगा। मैं बार बार जो एक बात कहता हूं कि धर्म की शरण में चलो, बुद्ध की शरण में चलो। बहुत सारे लोगों को जलन पैदा होती है। धर्म एक ऐसी विचारधारा है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए नहीं। धर्म तो पैदा भारत में ही हुआ, लेकिन पूरी दुनिया के लिए धर्म एक ऐसी विचारधारा देता है कि जहां धर्म हो गया वहां मानव से मानव में समता, ममता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे पर कोई व्यक्ति दाग लगा ही नहीं सकता। रहा सवाल अपराधी परिवार का, जिन्होंने अपराध किया है, वो मानवता को इतना शर्मसार किए हैं कि वो मानव कहलाने लायक है ही नहीं। वो पशुओं से भी बदतर वो परिवार है। एक लड़का युवा जो तलवार चलाया, क्या नाम, रमेश क्या नाम बता रहे थे वो, क्या वो मैला खाते हैं, गंदा खाते हो, घास भूसा खाते हैं। ये जमीन उनके बाप के द्वारा नहीं बनाई हुई है, प्राकृतिक के द्वारा बनाई है। और इस शरीर की संरचना भी प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई है। ये शरीर आई है, प्राकृतिक ने पहले जमीन दिया, फिर इस शरीर को दिया। और मानव कुल में अगर हम पैदा हैं तो हमें पूर्ण रूप से मानवता को साथ लेकर के और ममता, समता के साथ हमें जीवन जीने का आदेश प्राकृतिक देती है। लड़का मर गया हो तो चला गया बेचारा, जमीन उठा के नहीं ले जाएंगे कहीं, जमीन तो वहीं रहेगी। लेकिन खास तौर से मैं उन पढ़े लिखे अधिकारियों को भी चाहता हूं कि थोड़ा सा मानवता की तहजीब सीखो। नौकरी मिल गई तो नौकरी को बपहंसी समझने का प्रयास मत करो, नौकरी को रोजगार मत बनाओ। संविधान की शिद्दत में नौकरी कर रहे हो तो संविधान को कलंकित मत करो, और ना ही भारत के मानव समाज को कलंकित करो। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इस घटना में मुख्य आरोपी सरकार है। 40 साल पहले उस जमीन का विवाद चल रहा था, ग्राम समाज जमीन है, बंजर की जमीन है। ये क्या वहाँ के लेखपाल, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एसडीएम जो थे वो दारू पी के ड्यूटी करते हैं, उनके समझ में नहीं आया। इतने दिनों से मुकदमा चला, इतना उन्होंने कंप्लेन किया। अब आज जो बेटा उनका मारा गया, और जब बेटा मारा गया अब सबको समय में निकल गई, अब सब दौड़ दौड़ के वहां छावनी बनाए हुए। तो इसलिए कहता हूं बाबू, ये बहुत जघन्य अपराध है, और जितनी भी निंदा किया जाए ये कम है। क्योंकि ऐसे होनहार बेटे को, बेकसूर व्यक्ति को इतनी निर्मम तरीके से इन लोगों ने हत्या किया है कि पूरा देश शर्मसार है इस पर। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, थोड़ी भी सत्ता और संविधान की तहजीब आपके दिमाग में हो तो कठिन से कठिन सजा उनको मिलनी चाहिए। उचित कार्रवाई नहीं है, इसमें उचित कार्रवाई का काम खत्म हो गया।
दंडात्मक कड़ी कार्रवाई, सीधी भाषा मेरी है, उसमें उचित कार्रवाई क्या है जी। जिसके इकलौते बेटे को इस तरीके से, इतने निर्मम तरीके से उसका गला काट दिया गया, जी। वहां उचित कार्रवाई की क्या जगह भाई? दंडात्मक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करिए, ताकि फिर इस तरीके का अपराध करने वाले व्यक्ति के दिमाग में कभी एक किरौना न बस जाए। जी सर, आपके सहयोगी मैं सीमा कौशल जी से जानने की कोशिश करूंगा कि जौनपुर में माँ की ममता रो रही है, आप भी माँ हैं किसी के, तो आप किस तरह इस पे अपनी बात रखेंगे? इसमें बात रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कोई ऑप्शन है बाबू, ठीक है। जी। अपराध जो हुआ है, जगह इतना घिनौना अपराध, जी। सुनने के बाद रूहें कांप जा रही है। ये अपराध करने वाला इंसान था या जानवर? उसे तो इंसान हम नहीं कह सकते, ठीक है। जी। दूसरी बात की मतलब रुपए का गर्मी इतना हद तक इंसान को न जाने दे कि वहाँ इंसान और जानवर मानवता एकदम शर्मसारी कर दे। जी जी, इंसानियत नहीं बोलना। और वो दूसरी बात, एक 17 साल का बेटा, माँ बाप का एक ही चिराग। मेरे समझ से जब अपना देश, अपना भारत देश जब गुलाम रहा होगा अंग्रेजों के शासन में, जी। तो अंग्रेजी प्रशासन ने इस तरह का कभी घिनौना अपराध किया नहीं होगा। किया होगा, नहीं किया है, कभी नहीं किया। अंग्रेजों ने कभी नहीं किया इस तरीके का काम जितना इस समय आजाद भारत में लेकिन ये आजाद भारत में इस तरह का रूल बाय रूल से हिसाब से वो सजा देते थे। इस तरह का जो कर्म कांड किया है, इसको सजाए मौत अगर सरकार दे वो भी कम वो है, भी कम है मेरे समझ मौत से। भी कम है उसके लिए। जिस तरह से एक माँ की ममता छछन रही है आज, जी। और इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं छूटा है जिसमें हम लोग कुछ अपनी बातें कह सके, लेकिन अपनी बात समाज में कहने के लिए हम भाई कहेंगे। हम लोग अब उस बेटे को तो नहीं ला सकते, जी। लेकिन तथागत से अपील करते हैं कि उस परिवार को, उनके माता पिता को, उनके बहनों को इस दुख से लड़ने की ताकत दे, और हम उस बच्चे को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि तथागत वैसे बच्चे, उतने होनहार बच्चे पूरे देश में, हर गांव में, हर माता पिता को मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।